Hello, everyone. I hope you are enjoying your Sunday morning. Now, today's weekend conversations is a bit special in a way that in this week, I got an opportunity to, it's a lifetime opportunity that I got to hear in person legends like Kapil Dev, Navjot Singh Sidhu, and Rahul Dravid. So, Qualcomm had organized its Snapdragon Summit here in Goa, and they had invited these speakers to share their thoughts, their life lessons with all of us out there. So बहुत ही interesting conversations रही वो. When I was hearing them और जब वो अपने experiences, अपनी learnings, अपनी teachings share कर रहे थे तो कुछ चीज़ें बहुत relatable लगी. एंड मुझे लगा कि एक एंटरप्रेन्योर के भी ऐसी ही चीज़ें एक परहैप्स एक एंटरप्रेन्योर के पास भी ये सब चीज़ें होनी चाहिए तभी जाके आप एक ये आपकी जो भी गेम होती है इसको खेल पाओगे अच्छे से. सो जस्ट शेयरिंग सम ऑफ द थिंग्स जो उन्होंने शेयर करी और मुझे लगा कि एंटरप्रेन्योर एंड बाय एंड लार्ज मुझे लगता है फॉर एनीबडी टू हु इज ऑन सम मिशन और वांट्स टू अचीव समथिंग इन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें. तो एक तो उन्होंने बोला कि जो जो नवजोत सिंह सिद्धू ने हाईलाइट करा कि कपिल देव के आने के बाद कपिल देव का जो टेन्योर था एरा था उस टाइम पे कल्चर कैसा बनेगा इंडियन क्रिकेट टीम का उसकी उसकी बुनियाद रखी गई. द फाउंडेशन वाज लेड बैक देन एंड it is since then that culture has been ever evolving, but somewhere the fundamentals are the same. Till Kapil Dev wasn't there in India cricket, Indian team was not very much used to, known, or they were not known for winning games. बहुत ही कम ऐसा होता था कि इंडिया मैचेस जीत पाती थी. एंड इट वाज ओनली आफ्टर दैट 83 वर्ल्ड कप एक बिलीफ आ गया सब में कि यस वी ऑल कैन डू, वी कैन आल्सो विन. और वही कल्चर तब से और रीइंफोर्स होता गया एंड वी हैव बीन सीइंग हाउ द इंडियन क्रिकेट टीम हैज बीन परफॉर्मिंग सिंस. सो ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर को भी मुझे लगता है एक फाउंडर को भी जब एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो रही होती है उसमें कल्चर डालना पड़ता है, एक कल्चर का एलिमेंट लाना पड़ता है. और वो कल्चर कैसे आए, आई थिंक दैट इज बाय एग्जाम्पल. जो बोला भी जाता है ना, लीडरशिप बाय एग्जाम्पल. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो मुझे लगा कि यस इट शुड बी देयर फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर आल्सो एंड अदरवाइज आल्सो. सेकेंड चीज जो उन्होंने हाईलाइट करी विच वाज कि आप कैसे अपने टीम स्पिरिट को बिल्ड अप कर पाओगे, आप कैसे डोंट लेट डाउन योर टीम मेंबर्स, डोंट लेट डाउन योर कोलीग्स. उनको साथ साथ चलाइए, उनकी रिस्पेक्ट करिए. यस उनसे भी गलतियां होंगी, गलतियां आपसे भी हो रही होती हैं. सो हैव दैट स्पेस and sort these things out together. Don't just put blame on any one of them. तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. यस आप जब तक टीम नहीं बना पाओगे आप कुछ नहीं कर पाओगे. क्रिकेट में भी जैसे हम देखते हैं एक सेटअप होता है, एक फील्डर होते हैं, बॉलर होते हैं, विकेट कीपर होता है, बैट्समैन होते हैं. तो ऐसे ही आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसमें भी डिफरेंट डिफाइंड रोल्स होते हैं और आप वो सब रोल्स नहीं कर सकते हो एक ही. आपको अगर 11 प्लेयर की टीम है तो आप वो 11 रोल्स खुद नहीं कर सकते हो ना. सो यू कांट बी एट ऑल दोज 11 प्लेसेस इन वन गो. तो आपको टीम चाहिए ही चाहिए. तो टीम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे आप बनाओगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आउट देयर. एंड उसमें राहुल द्रविड़ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये एक चैलेंज है आजकल कि कैसे एक अच्छी टीम बनाई जाए. और उन्होंने एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग पॉइंट उसमें ऐड करा कि अ, हम जब ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं तो उसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसी पोजीशनिंग हो जाती है कि जो सीनियर्स हैं वही बोल पाते हैं, जूनियर्स को अलाउ नहीं किया जाता बोलना. एंड राहुल द्रविड़ का ये बोलना था कि एज coach, he has allowed everyone to speak, even maybe shyest of the person and the junior most person in the team. He has let them to speak and उससे वो एक belongingness हो गई है and वो टीम सारी is able to contribute irrespective of उनकी क्या सीनियरिटी जूनियरिटी जो भी है. तो वो भी एक बड़ा एक yes there should be a platform at least. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर शुड बी सम वे, सम मैकेनिज्म
जहाँ पे एवरीबडी इज अलाउड टू स्पीक एंड शेयर थॉट्स फ्रीली। तो ये भी बहुत एक अच्छी बात उन्होंने बोली। एक और बात जो उन्होंने हाईलाइट करी विच वाज अराउंड कि यू नो टेक्नोलॉजी तो है ही है, बट थोड़ा अपने इंस्टिंक्ट्स भी यूज कीजिए, अपने माइंड को भी अप्लाई करिए। एंड आजकल की ऑर्गेनाइजेशन में देख रहा हूँ कि हम सोच रहे होते हैं कि कैसे शायद सारे सॉल्यूशंस टेक्नोलॉजी के थ्रू आ जाएं, विच इज़ गुड। हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ टेक्नोलॉजी, बट येस एट द सेम टाइम हमें कहीं ना कहीं पे हमें ब्लेंड करना है, दोनों को इकट्ठे चलाना है, अपने सोच को भी आगे बढ़ाना है एंड टेक्नोलॉजी को तो चलाना ही चलाना है। सो दोनों चीज़ों को हम इकट्ठे चला सकते हैं। और जब तक वो हम ह्यूमन एलिमेंट को साथ नहीं लाएंगे ना, तब तक वो सोल नहीं रहेगा। देयर विल बी नो सोल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड soulless things are just dead bodies, nothing else. So we have to be mindful about it. एक और चीज जो उन्होंने हाईलाइट करी उस कॉन्वर्सेशन में, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी वो, विच वाज अबाउट कि यू नो यू कांट बी ऑलवेज अ विनर। ओके, तो जहां पर मैं वो माइंड की बात कर रहा हूँ, यू हैव टू बी रेडी दैट यस यू विल ट्राई योर बेस्ट, यू विल डू योर बेस्ट टुडे ऑन द गेम। आप फील्ड में जाओगे, आप अच्छा करोगे, यू विल गिव योर बेस्ट, and it is possible that you will not get proportionate reward। तो आपको वो नहीं मिलेगा शायद जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू जस्ट गिव अप। वहीं पे यू हैव टू बिल्ड योर माइंड वेरी स्ट्रांग एंड feel that okay, yes, there could be days where you will do your best, you will try to do the same thing, what probably worked in the past, but this time it may not work, it may not give you the equal rewards. So you have to be ready for that, and you have to make your mind very strong over there that yes, I have to be ready for failures, I have to accept failures, I have to own failures, and I have to learn from them that how can I maybe what should I improve that I don't repeat them in future। ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है मुझे लगता है, जब मैं इसको एक एज एन एंटरप्रेन्योर देखता हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यस, हर एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब यू फील बैड, यू फील सैड, यू फील कि भाई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, मैं इसको ऐसे चलाना चाहता था, आई इट्स नॉट हैपेंड दैट वे। क्योंकि आपको तो ऑब्वियसली हर एक अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिकेट बॉल जैसी होती है एंड यू वांट टू मैक्सिमाइज। आप हर बॉल पे सिक्सर मारना चाहते हो, बट रियलिटी वो नहीं है, हर बॉल पे सिक्सर नहीं होगा। देयर विल बी बाउंसर्स आल्सो, देयर विल बी वाइट बॉल्स, देयर विल बी नो बॉल्स, एंड यू विल आल्सो बी बोल्ड एट टाइम्स। तो ऐसी चीजें होंगी, यू विल बी कॉट एट टाइम्स। तो ये चीजें होंगी, यू विल हैव टू बी रेडी फॉर इट। अपने माइंड को बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा एज एन एंटरप्रेन्योर, and for anyone who wants to really achieve something in life। and मुझे लगता है कि by nature every human wants to achieve, achiever ही बनना चाहते हैं हर एक human। तो that is what I think cricket teaches you, sports teaches you, and that is what these gentlemen have to share about। and जो मुझे ओवरऑल उनके थीम से लगा ना कि the first thing is that just be good human beings, just be good human beings। मुझे लगता है जब तक आप वो एक उस एटीट्यूड के साथ आगे नहीं बढ़ोगे ना, that I have to be a good person, I have to be a good person irrespective of um, it it may not yield you very quick results, but let me remain consistent in my endeavors। मैं जो काम पे निकला हूँ मैं वो उस पे रहूंगा, उस जर्नी पे, एंड कंसिस्टेंटली रहूंगा, एंड एट द सेम टाइम मैं एक ह्यूमन अप्रोच लेके चलूंगा। आई विल नॉट try to do any shortcuts, I will not you know maybe resort to some corrupt practices। Okay, I'll keep on doing my best, uh, irrespective of if this path, this journey is not will not give you the proportionate rewards। क्योंकि हम कभी देखते हैं कि okay, somebody has taken a different approach और वहाँ पे बहुत quick rewards मिल रहे हैं, so मैं क्यों ना वो करूँ। it's human nature, हम सब कभी tempt हो जाते हैं। but what these legends had to share, and what one could really think of and process, that yes, it's correct, we need to be on that journey, we need to be
ऑन एन एथिकल जर्नी एट द एंड ऑफ द डे। तो वो हम तब तक नहीं कर पाएंगे टिल वी डोंट रिमेन रियली ट्राई टू ऑलवेज लुक इनवर्ड्स एंड थिंक कि भाई what am I doing? Am I, doing it in the right stride, with a purpose, with the right meaning? Otherwise, though, as I said, soul chalta jayega body se, and we'll be nothing but a dead body. So let's create really, humane organizations, human friendly organizations. That is the essence, and everything else will follow. That's what I had to share in today's weekend conversations. Happy to have conversations, on these topics or the earlier topics which I have shared with you over the weekend. And I'm really, really so thankful to all of you because, I think now I was not meeting too many of people for some days, but now I am regularly or frequently in attending meetings or events or such occasions, and whosoever I meet is really appreciating the content I am trying to create, uh, with the sole objective that let's have some meaningful conversations, let's have some really interesting conversations, and let's take the thoughts forward. I wish you all the best for the rest of the day and have a great weekend.